गर्मी के इस भयंकर मौसम में इंसान जानवरों का हाल भी बेहाल था। गर्मी के इस मौसम में हर कोई ठंडे ठंडे पानी की तलाश में रहता है। इतनी गर्मी में भी मोहन चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम कर रहा था। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जिसका नाम था तपनागढ़। यहाँ मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो अपनी पत्नी कमला और बेटे गोलू के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। उसका बेटा गोलू 8 साल का था। गर्मी का मौसम था और चारों तरफ गर्मी की तपिश छाई हुई थी। एक दिन दोपहर को गोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज तो बहुत गर्मी है, पापा से कहो ना कि घर में एक एसी लगवा दें। कमला ने मायूसी से जवाब दिया, बेटा, हमारे पास एसी खरीदने के पैसे कहाँ हैं? घर में एक पंखा है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा तो ठीक से चलता ही नहीं। इतनी धीमी हवा आती है कि गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो बस ठंडे पानी में बैठना चाहता हूँ। बेटा, एक काम करो, तुम ठंडे पानी से नहा लो तो थोड़ा आराम मिलेगा। हम इतने अमीर नहीं हैं कि एसी या कूलर लगवा सकें। कुछ देर बाद मोहन भी वहां आ गया। कमला ने सोचा कि सबको ठंडा शरबत बनाकर देती हूँ। उसने शरबत बनाया और सबको पिलाया। गोलू ने शरबत पीते हुए कहा, माँ, ये शरबत तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। शायद गर्मी की वजह से गर्म हो गया है। अगर इसमें बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता। माँ, इसे ठंडा तो अपनी मटकी का पानी। बेटा, जब हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो बर्फ कहाँ से लाएं? मैंने तो मटके के ठंडे पानी से ही ये शरबत बनाया है, लेकिन गर्मी इतनी है कि ये शरबत भी गर्म हो गया है। बेटा, जो मिल रहा है वही पी लो। गर्मी में अगर तुमने इसे जल्दी नहीं पिया तो ये और गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद शाम हो गई। कमला ने रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वह पसीने से तरबतर हो गई और उसने कहा, हे भगवान, हम गरीबों के लिए न तो ये गर्मी अच्छी है और न ही सर्दी। गर्मी में तो पसीने से बेहाल हो जाते हैं और सर्दी में ठंड से कांपते रहते हैं। काश मौसम हमेशा सुहावना रहता तो कितना अच्छा होता। कमला, ऐसा होता तो क्या ही बात थी, लेकिन हमारी समस्याएं तो यही खत्म नहीं होती। 2 महीने से हमने घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक इस बार बहुत नाराज होगा। गर्मी से खेत भी बंजर हो गए हैं। ऐसे में भला हम किसान करें तो क्या करें? और तो और इस बार काम भी ठीक से नहीं मिला है। गर्मी इतनी है कि लोग बाहर निकलने से ही कतरा रहे हैं। अगर इस बार भी किराया नहीं दिया तो कहीं वो हमें घर से न निकाल दे। कमला ने चिंतित होते हुए कहा, इसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है जी। पिछली बार मकान मालिक ने कहा था कि अगर अगले महीने किराया नहीं दिया तो हमें बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इतनी गर्मी में अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे रिश्तेदार भी हमसे दूर हो गए हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हम उनसे मदद न मांग लें। हम तो जैसे तैसे गर्मी को सहन कर लेंगे, पर गोलू का क्या होगा इस तपतपाती गर्मी में? कहीं उस लू लग गई तो वह बीमार हो जाएगा। वे दोनों यही बात कर ही रहे थे कि तभी वहां मकान मालिक भोलानाथ आ गया, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह भोला ना होकर एकदम निर्दयी था। वह बोला, मेरा नाम है भोलानाथ, सिर्फ मेरे मतलब के लोगों से ही करता हूं बात। अरे मोहन, तुम इस बार भी किराया लेकर नहीं आए? क्या बात है, तुम्हें इस बार भी किराया देना है या नहीं? नहीं भोलानाथ जी, किराया तो देना है, लेकिन इस बार काम ठीक से नहीं मिला है। आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं एक साथ सारा किराया दे दूंगा। क्या कहा अगली बार? मतलब इस बार भी तुम्हारा किराया देने का कोई इरादा नहीं है? भोलानाथ ने गुस्से में कहा, ये बात तो मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं। इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल सुबह होते ही तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। मोहन के बहुत मनाने पर भी भोलानाथ ने एक ना सुनी। अगले दिन उसने
मोहन और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। इतनी गर्मी में मोहन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क पर आ गया। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। दोपहर थी और गर्मी अपने चरम पर थी। तभी गोलू ने पूछा, पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है। अजी, घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। अब हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। भाग्यवान, वो सामने पानी वाला है ना, मैं उससे पूछता हूं। मोहन पानी वाले के पास गया और बोला, भाई साहब, थोड़ा पानी दे दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ऐसे कैसे दे दूं मैं पानी तुम्हें फ्री में? 2 रुपए का पानी है भैया, पहले पैसे दो फिर पानी लो। क्या भैया, पानी का गिलास भी 2 रुपए में बेचते हो? अभी तक तो 1 रुपए में ही मिल रहा था। अब वो पहले वाला दाम नहीं है भाई, गर्मी को भी देखो कितनी पड़ रही है, इसलिए दाम बढ़ाया है। इतने में ही खरीदना है तो खरीदो, वरना चलते बनो। मोहन ने अपनी जेब में पैसे देखे तो उसके पास सिर्फ 4 रुपये थे। वह बोला, एक काम करो, तुम 2 गिलास पानी दे दो। मोहन ने अपनी जेब से 4 रुपये निकालकर उसे दे दिए। वह गोलू और कमला को एक एक गिलास पानी दे दिया। कमला जानती थी कि मोहन पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब मोहन पानी लेने गया था तो वह उसे देख रही थी, लेकिन वह मोहन से कुछ नहीं कहती। उसने अपने गिलास से आधा पानी पिया और मोहन से कहा, मुझसे तो ये पूरा गिलास पानी पिया ही नहीं जा रहा है। आधा गिलास पानी आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में भी तुमसे 1 गिलास पानी नहीं पिया जा रहा? लाओ, इधर दो। मोहन ने वो आधा गिलास पानी पी लिया। कुछ देर बाद मोहन ने कहा, सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी गर्मी में हम सब कहां भटकते रहेंगे। अभी तो सब लोग चल चल कर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वे सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए, लेकिन सुबह से भूखे पेट होने की वजह से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। तभी गोलू ने कहा, पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? खाने के लिए तो सुबह बस घर में रोटी ही थी। रोटी और अचार लेकर आई हूँ, इसे खाओ बेटा। कमला ने सभी को खाने के लिए अचार रोटी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटी खानी शुरू की तो सभी ने उसे थूक दिया। ये रोटी तो खराब हो चुकी है माँ। लगता है गर्मी की वजह से सुबह की बनाई हुई रोटी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम इसे पहले ही खा लेते, तो कम से कम खाना बेकार तो नहीं होता। तभी सामने से आ रहे एक साधु जी की नजर मोहन पर पड़ी। साधु जी ने पूछा, अरे बेटा, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मोहन अपने परिवार की तरफ झांका। वह इतना परेशान था कि साधु जी के पूछने पर उन्हें सब कुछ बता दिया। साधु जी ने कहा, चलो, तुम सब मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दी है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना। मंदिर का ट्रस्ट तुम्हें हर चीज की सुविधा देगा। बस तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। साधु जी उन्हें एक अच्छे से घर के सामने ले गए और कहा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उस दिन से मोहन हर रोज भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सेवा में लग गया। भगवान ने उसे जो घर दिया था उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए उसे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो केवल उसे अपनी भक्ति में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरह ऐसा कर ही दिया और भगवान ने उनके परिवार के सभी दुखों को भी दूर कर दिया। कहानी यहाँ खत्म होती है। ये कहानी यह दर्शाती है कि भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति किस तरह से जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकती है।